रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से एक दिन के भारत दौरे पर हैं। पुतिन 21वीं भारत रूस एनुअल समिट में हिस्सा लेने भारत आए हैं। पुतिन की यह इस साल की केवल दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वह जून में जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले थे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। नवंबर 2019 में ब्रिक्स समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। मोदी पुतिन बैठक से पहले इन दिनों देशों के बीच 2+2 समिट होगी। इसमें पहले चरण में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात होगी। इस 2+2 बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत रूस एनुअल समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इन बैठकों के दौरान बहुपक्षीय और परस्पर हित के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है। साथ ही सामरिक महत्व, रक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी कब्जे के बाद से बदले वैश्विक राजनीतिक हालात को देखते हुए भी पुतिन की यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श की संभावना है। इसके अलावा हाल ही में साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए कोरोना पर सहयोग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस से करीब 60 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की सप्लाई के 5000 करोड़ के समझौते को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। रूस द्वारा डिजाइन की गई AK-203 राइफलों को उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी के कोरबा डिफेंस फैक्ट्री में बनाया जाएगा। भारतीय सेना को मिलने वाली 7.5 लाख राइफलों में से 70,000 राइफलों के पार्ट रूस में निर्मित होंगे। इन राइफलों का प्रोडक्शन शुरू होने के करीब 2.5 सालों बाद ये सेना को मिलने लगेंगी। रूस से मिलने वाले वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की $1.5 अरब की डील पर भी फैसला हो सकता है। इन दोनों देशों के बीच रसद संधि का पारस्परिक समझौता भी हो सकता है, जिससे रूस ऐसा 7वां देश बन जाएगा जिसके साथ भारत का ऐसा समझौता है। इससे पहले भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ रिलॉस समझौते कर चुका है। आपको बता दें कि पुतिन की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पात्रुशेव पाकिस्तान की यात्रा से लौटे हैं। साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे से लेकर भारत, अमेरिका और रूस चीन की बढ़ती नजदीकियों को समेत दुनिया के बदलते राजनीतिक आर्थिक हालात को देखते हुए पुतिन की यह यात्रा भारत रूस संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन की इस यात्रा से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से बदली वैश्विक राजनीति स्थिति में भारत रूस का रुख कितना एक सा है, इसका भी पता चल सकता है। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट और उससे पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण है। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए $5.4 अरब की डील की थी। S-400 एयर डिफेंस बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसकी तुलना अमेरिका के जोरदार एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से होती है। भारत की रूस के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की अरबों डॉलर डील से अमेरिका नाराज है और चाहता है कि रूस भारत को ये डिफेंस सिस्टम ना दे। लेकिन रूस ने अमेरिका की नाराजगी को दरकिनार करते हुए इस डील पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने भी S-400 एयर डिफेंस को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए बिना अमेरिका का नाम लिए इशारों में साफ कह दिया है कि वह किसी के दबाव के आगे नहीं झुकने वाला है।
अमेरिका S-400 की खरीदी का हमेशा से विरोध करता है और इस सिस्टम को खरीदने वाले देशों पर वो पाबंदी लगा देता है। अमेरिका ने पिछले साल तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है।